अरे भाई, समर्थन की बात कर रहे हो? हम चारों पीठ एक हैं, एक होकर के गौ माता की रक्षा के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं। हम तो उनके प्रवक्ता हैं, हम बोलते हम हैं। सब चारों बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। कभी भी कोई भी समूह होता है उसमें एक ही तो बोलता है, तो हम बोल रहे हैं, लेकिन हम चारों की बात बोल रहे हैं, अकेले की बात नहीं बोल रहे हैं। आपके खिलाफ पॉक्सो में जो मामला दर्ज किया गया था उससे सुप्रीम कोर्ट में आपको राहत मिली है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये भारत देश के लिए बहुत विचारणीय प्रश्न है कि भारत के संविधान के लिए भी विचारणीय है। अभी तो हम बोल नहीं रहे हैं क्योंकि अभी वो मुकदमा चल रहा है। वो मुकदमा पूरा हो तब हम बोलेंगे इस बारे में कि ये गजब की बात है कि कोई व्यक्ति आता है और एक कहानी बना लेता है कल्पित, और पूरी जुडिशियरी चलने लग जाती है। तो अच्छा है कि कम से कम न्यायालय ने समझा कि यह मामला फेक मामला है। नहीं तो ये तो गजब की बात है कि किसी के ऊपर कुछ भी लाद दो अचानक झूठा मूठा बना करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी याचिका को कल खारिज किया, इससे ये समझ में आया कि जुडिशरी कम से कम इस बात को समझ रही है कि ये फेक मामला है। बंगाल में महाराज जी बड़ा भीड़ लग रही है बॉर्डर पे, जब से ये सरकार बनी है सुबह में, क्या माना जाए घुसपैठी ममता सरकार को बहुत अंदर। अब बात यह है कि घुसपैठी है किसकी सरकार। बॉर्डर जो होता है ना, वो ममता सरकार का नहीं होता है। आप लोग ऐसा नैरेटिव चलाते हो। बॉर्डर तो भारत सरकार का होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तो 12 साल से मोदी जी के अंदर में है, फिर क्यों घुसपैठ हो रही थी? जवाब दो। इसका कोई जवाब नहीं है। ममता से का क्या लेना देना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे? लेकिन आप लोग ममता का नाम लगा करके उनको बचा लेते हो। वो अंदर थे, बाहर जा रहे हैं। अरे बाहर जाएं, अंदर जाएं। अंदर आए कैसे 12 साल में? कितने बढ़ गए रोहिंग्या, कितने बढ़ गए? जगह जगह पर भीड़ लगी हुई है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब आपके पास जब बॉर्डर है, सुरक्षा है, आपका गृह मंत्री है, तो कैसे हो रहा है? इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। कहते हैं कि हम 2017 में जो 27 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें गौ माता की रक्षा का ही मुख्य मुद्दा होगा, उसी पर चुनाव होगा। और उसी में सब पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा कि गौ माता के बारे में उनकी क्या असल में इच्छा है। क्योंकि पार्टियां जो है जनता को धोखा दे रही हैं। फोटो खिंचवाती हैं गाय के साथ आरती पूजा करते हुए, और कटवा करके बेचती हैं। ये दोनों चीज़ नहीं चलेगी। आपको एक लाइन में खड़ा होना होगा, या तो इधर खड़े हो चाहे उधर खड़े हो। हम कह रहे हैं ना, पब्लिक कैसे तय करे। हमने ये कहा है, हमने पैमाना दिया है कि जो गाय को माता घोषित करके आए, माता तो कहो, हमने तो पैमाना दे दिया। अब आप राज्य माता, राष्ट्र माता घोषित करिए। जो पार्टी सत्ता में है वो कर सकती है, जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो कम से कम पार्टी में प्रस्ताव पारित कर सकती है कि हम माता घोषित करते हैं, और अगर हम सत्ता में आए तो पहला काम हमारा ये होगा। ये तो हमने पैमाना दे दिया, अब करके दिखाए कोई पार्टी। घोषणा पत्र नहीं, शपथ पत्र। घोषणा पत्र क्या होता है? शपथ पत्र में बोलना पड़ेगा, और अगर उस शपथ का पालन नहीं किया तो धक्का खाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी कह दो और बाद में कह दो जुमला है। गाय के मामले में पक्की बात बोलो, चाहे कोई पार्टी हो। हम किसी पार्टी का ना तो समर्थन करते हैं ना तो विरोध करते हैं, लेकिन हमारी गाय को मारने वाली कोई भी पार्टी हो वो हमारी शत्रु है, ये भी हम कह रहे हैं।